हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे 2 या 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक गाना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो। हाँ तुमको मिलेगा उतना मैथ्स में हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। समझ गए? मैथ्स के लिए मैं हूं। ठीक है, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चलो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है आज, है ना। तो शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन है, आज हम लोग बेसिकली रिपीटिटिव वाला पढ़ेंगे, है ना। रिपीटिटिव टाइप का, जिसमें रिपीट होता हो। इंटीग्रेशन जो तुम कर रहे हो वो रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो चलो उसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एक्स cosec क्यूब एक्स। लेट मी चेक वन थिंग। हाँ ओके, एवरीथिंग फाइन। तो sec क्यूब एक्स और cosec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से क्यों बता रहा हूं, तो इसमें खास बात यह है कि इन दोनों में ही रिपीटिशन होता है। जो भी तुम इंटीग्रेशन करोगे रिपीट होगा, समझ रहे हो। चलो, तो मैं sec क्यूब का करके बताता हूं। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec क्यूब एक्स। मान लो sec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, i है। तो इसको ऐसे लिखो, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है। मैंने क्या बताया था, जिसका भी इंटीग्रेशन ज्यादा आसान होगा उसको v मानना, और जिसका इंटीग्रेशन मुश्किल होगा उसको u मानना। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है तो इसको v बोल दो और इसको u बोल दो। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो i हो गया इंटीग्रेशन, मतलब sec x को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो ये हो गया sec x और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x। इस पूरे का इंटीग्रेशन ये तुम्हारा i है। तो i इज इक्वल टू sec x इंटू tan x माइनस, ध्यान दो ये tan x इंटू tan x कितना होगा, tan स्क्वायर एक्स होगा। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा sec x इंटू, उसको लिखा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो गया sec x tan x माइनस, देखो ध्यान से, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स कितना, sec क्यूब एक्स, और sec इंटू माइनस 1 माइनस sec, माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन sec x। कुछ दिखा तुम लोगों को, देखो मैच करो। तुम sec क्यूब x से तुमने शुरुआत किया था, i को sec क्यूब x बोल के, और फिर उसी पे पहुंच गए हो। अब एक चीज समझना, तो यहां पे कितना होगा, i इज इक्वल टू
सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस आई, इसको तो आई बोलोगे ना, माइनस आई, और इंटीग्रेशन सेक एक्स कितना होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एक चीज समझ लेना, यहां पे अगर माइनस आई की जगह पे प्लस आई आता तो तुम समझ लेते कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर सब चीज सही है तो यहां पे माइनस आई ही आएगा। अब क्या होगा, माइनस आई इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस आई प्लस आई, इधर 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब क्या करोगे, i से डिवाइड कर दो, उधर i से डिवाइड कर दो, तो i इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ध्यान से सुनना, सिमिलरली कॉसेक एक्स में भी कुछ ऐसा ही करते। ये तो तुमने सेक एक्स का किया ना, अब मान लो कॉसेक क्यूब एक्स रहेगा, तो कॉसेक क्यूब एक्स में क्या करोगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, अगेन कॉसेक स्क्वायर एक्स वी कॉसेक एक्स यू होगा, ठीक है, बाई पार्ट्स लगाओगे, फिर बाद में कॉट स्क्वायर जनरेट होगा, कॉट स्क्वायर को फिर लिखोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉसेक क्यूब जनरेट हो जाएगा, फिर से रिपीटिशन होगा। तो जैसा मैं पहले ही बोला, सेक क्यूब एक्स और कॉसेक क्यूब एक्स दोनों में ही रिपीटिशन होता है। और एक कैटेगरी देखते हैं जिसमें रिपीटिशन होगा, ठीक है, और एक कैटेगरी देखते हैं, जैसे मान लो इंटीग्रेशन मेरे से बोला, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, ध्यान से। जब भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक और दूसरा एक्सपोनेंशियल हो, एक ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं, ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक, एक ट्रिगोनोमेट्रिक और दूसरा एक्सपोनेंशियल हो, उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री में साइन और कोसाइन ही होना चाहिए। तो साइन कॉस रहे, उसके साथ एक्सपोनेंशियल रहे, तो इस केस में रिपीटिशन होगा, जो तुम लोग अभी पढ़े हो, है ना, रिपीटिशन होगा, बाई पार्ट्स करने के दौरान रिपीटिशन होगा। यहां पे कैसे होगा तो देखते हैं, एक सेकंड रुकना। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। तो लेट इस वाले इंटीग्रेशन को i मान लिया, i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब करो, तो एक्सपोनेंशियल है, इसको v बोला, साइन एक्स को u बोला, एक्सपोनेंशियल को v, साइन एक्स को u। चलो सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स बाहर करो, इंटीग्रेशन e पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन e पावर एक्स डी एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस, यहां साइन एक्स का, एक सेकेंड, कुछ यहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो देखो ई पावर एक्स साइन एक्स था, यहां पे जनरेट क्या हुआ, ई पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया ई पावर एक्स साइन एक्स। यहां पे भी क्या करोगे, इसको u, इसको v, लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, cos x को बाहर, e पावर x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन, e पावर x का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया e पावर x साइन x माइनस यहां पे e पावर x cos x माइनस, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन e पावर x होगा, इंटीग्रेशन cos का डिफरेंशिएशन
वो होगा माइनस साइन इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना, ई पावर एक्स साइन एक्स। कुछ दिखा तुमको? क्या दिखा? ई पावर एक्स साइन एक्स से शुरुआत किए थे, ई पावर एक्स साइन एक्स पे पहुंच गए। तो ये सब तुम्हारा आई के बराबर है, तो आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉमन ले लो दोनों में, ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ये कितना है, आई है, माइनस आई को इधर भेजो तो उधर कितना होगा, आई प्लस आई यानी 2i इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो i का वैल्यू कितना होगा, ई पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का कांस्टेंट, ये ठीक है। तो बस ये आपका आंसर हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे ई पावर एक्स कॉस एक्स रहेगा, ई पावर एक्स कॉस एक्स, उसका भी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहां पे 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला ई पावर एक्स साइन बी एक्स, ई पावर एक्स साइन बी एक्स। ध्यान से सुनो, पीछे जो क्वेश्चन लिए हो इसी का स्पेशल केस है, जहां पे ए और बी दोनों कितना था, 1 था। अब अगर यहां ए रहे यहां बी रहे तो कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स इंटू, अच्छे से याद रखना, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे बी एक्स ना हो करके बी एक्स प्लस सी होता, यानी कोई प्रॉपर लीनियर टर्म होता, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है। यहां पे भी क्या होता, बी एक्स की जगह पे कितना होता, बी एक्स प्लस सी, यहां पे भी कितना होता, बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से ई पावर एक्स कॉस बी एक्स रहेगा, तो वो होगा ई पावर एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस आएगा यहां पे बी साइन बी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, इसको बहुत ही आसान है। याद रखना कैसे आसान है, साइन बी एक्स है तो यहां पहला साइन बी एक्स आता है, कॉस बी एक्स है तो यहां पहला कॉस बी एक्स आता है, ए बी, साइन वाले केस में माइनस आता है, कॉस वाले केस में प्लस आता है। ऐसे करके आप ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। अच्छा, यहां पे भी अगर बी एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी हो तो यहां पे बी एक्स प्लस सी, यहां पे बी एक्स प्लस सी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रूफ कैसे करोगे? तो प्रूफ वैसे ही करोगे, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स मान लो, है ना। तो कॉस बी एक्स को यू बोलना, ई की पावर ए एक्स को भी बोलना, फिर बाई पार्ट्स लगाना। कॉस बी एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन बी एक्स आएगा, ठीक है। फिर अगेन वहां पे बाई पार्ट्स लगाना, फिर साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस बी एक्स आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये चीज रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा तो फिर ऐसे करके आंसर आ जाएगा। इसका प्रूफ मैं तुम लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, प्रूफ तुम लोग एज ए होमवर्क करो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, मान लो इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स करना है, साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ट्राई करो एक बार। ओके, साइन लॉग एक्स है ना। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लॉग एक्स को बोला टी, लॉग का बेस कितना होता है, ई होता है। तो यहां पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया, ई की पावर टी। जब लॉग हटेगा तो ये ई की पावर में जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पे डिफरेंशिएट करो, डी एक्स इज इक्वल टू
ई की पावर टी का वही रहेगा डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, ई की पावर टी, तो डी एक्स का वैल्यू ई की पावर टी डी टी, उठा करके डाल दो यहां, तो ये हो गया साइन टी ई की पावर टी डी टी। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है, ई की पावर टी साइन टी डी टी। ये तो जस्ट अभी हम लोग बस पिछले क्वेश्चन में किए थे सॉल्व। क्या पढ़ाए हैं, क्या सॉल्व करके लाए थे बताओ तो, e की पावर x साइन एक्स डी एक्स। ये जस्ट अभी क्या सॉल्व किए थे, e की पावर x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आया था प्लस c, इसका इंटीग्रेशन ये आया था। तो तुम इसको लगा दो यहां पे। देखो एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको प्रॉपरली, जैसे इसका मैंने प्रूफ किया था, इसको प्रॉपरली तुम लोग प्रूफ करोगे। बट यहां पे मैं अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन ये लिया था, तो इसलिए डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं। कितना आ जाएगा, e की पावर x बाई 2 है ना, तो x की जगह पे यहां पे क्या है, t है, तो e की पावर t बाई 2 साइन t माइनस कॉस t, ठीक है, प्लस c। अब t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू log x है, रख दो, e की पावर log x बाई 2, ये हो गया साइन log x माइनस कॉस log x प्लस c हो जाएगा, साइन log x माइनस कॉस log x प्लस c। अब अगेन e की पावर log x कितना हो जाएगा, e की पावर log x का वैल्यू x होगा, तो ये हो गया x बाई 2 साइन log x माइनस कॉस log x, ठीक है, साइन log x माइनस कॉस log x प्लस c। तो उस हिसाब से इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ट्राई करते हैं, जैसे दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बोला इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे सोचो जरा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। यहां से कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। आ जाओ क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स कितना होगा, पाई बाई 2 होगा dx। तो नीचे में पाई बाई 2 है तो पीछे गया तो 2 बाई पाई, यहां हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 2 बाई पाई। अब देखो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स कितना आएगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2, ठीक है, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2। क्या करो, अलग अलग करो दोनों को, इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 बाई पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2 1 हो गया इंटीग्रेशन dx। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाई पाई, इस इंटीग्रेशन को i बोल दिया, इस इंटीग्रेशन को i बोला, तो 4 बाई पाई i माइनस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब ये i कैसे निकालें उस पर फोकस करते हैं। तो तुम्हारा आंसर कितना है, ये आंसर है, याद रखना 4 बाई पाई i माइनस एक्स। अब हमको i कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं, i लिखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स
dx, ये तुम्हारा i है। चलो इसमें एक काम करो, रूट एक्स को मतलब ऐसे बोलो, साइन इनवर्स रूट एक्स को थीटा बोल दो, ठीक है। साइन इनवर्स रूट एक्स को कितना बोल दो, थीटा। या फिर चलो ऐसे बोलने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करते हैं इसको डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट। तो इसको लिखा 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया u, 1 हो गया v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, साइन इनवर्स रूट एक्स बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू इंटीग्रेशन 1 dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स का रूट एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर रूट एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, ये आ गया x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे रूट एक्स से x कटा तो ऊपर में कितना बचेगा, रूट एक्स। तो ये हो गया रूट एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स, है ना, dx। अब ये कैसे करें, रूट एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। तो उसके लिए 1 माइनस एक्स को टी स्क्वायर एज्यूम किया, 1 माइनस एक्स को कितना एज्यूम किया, टी स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स रूट के अंदर है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू आ गया माइनस 2t dt। बेसिकली माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, तो dx इज इक्वल टू माइनस 2t dt। ये सब सब्स्टिट्यूशन करो यहाँ पे, तो ये हो गया x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स के जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई ये हो गया t और dx की जगह पे माइनस 2t dt, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये t से ये t काट दो, तो ये हो गया x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाई 2, अच्छा माइनस माइनस प्लस, और ये 2 से ये 2 कटेगा, तो सीधा सीधा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब गड़बड़ ये हो गया, ये इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया है। रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग स्पेशल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तुम इसको नोट करके लिख लो, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, लिख देता हूं, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। अब कोई पूछेगा ये फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ना है, इसके अगले चैप्टर में, बाई पार्ट्स का जो अगला चैप्टर है उसमें ये चीज़ पढ़ाऊंगा। तो वो इंटीग्रेशन इस पे लगाओ, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन, ए का काम कर रहा है 1, एक्स का काम कर रहा है टी, रखो यहां से एक्स बाई 2 यानी टी बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी बाई 1, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी प्लस सी मत करो, प्लस सी लास्ट में करना। तो ये हो गया एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस टी, टी की जगह पे रख दो, टी की जगह पे कितना आएगा, रूट 1 माइनस एक्स, तो रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह पे कितना आएगा, एक्स, तो रूट एक्स प्लस हाफ साइन इनवर्स टी, टी की जगह पे रूट 1 माइनस एक्स। अब तुम्हारा आंसर कितना होगा बताओ, याद करो, ये तो किसका वैल्यू है, ये तो आई का वैल्यू है। हमारा आंसर कितना था, आंसर था 4 बाई पाई आई माइनस एक्स, यानी 4 बाई पाई, आई की जगह ये पूरा चीज रखो,
एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 रूट एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस आप इसमें फाइनली क्या करो, सी ऐड कर दो, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेंदी क्वेश्चन था थोड़ा। अदरवाइज तुम क्या कर सकते थे, मैंने क्या किया बेसिकली, साइन इनवर्स रूट एक्स में 1 को सेकेंड फंक्शन माना। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, मेथड 2, साइन इनवर्स रूट एक्स को थीटा बोल देते। ठीक है, साइन इनवर्स रूट एक्स को थीटा, तो यहां से रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स होगा साइन थीटा, तो डिफ्रेंशिएट करोगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स, साइन का कॉस डी थीटा, तो यहां से डी एक्स आता कितना, कॉस थीटा इंटू 2 रूट एक्स के जगह पे साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा डी थीटा। अब क्या होता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा डी थीटा ये तुम्हारा डी एक्स होता। तो क्वेश्चन कितना बन जाता फिर, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स मतलब थीटा, कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका u, थीटा को u बोलते, साइन 2 थीटा को v बोलते, बाई पार्ट्स लगाते, लास्ट में थीटा की जगह पे साइन इनवर्स रूट एक्स रखते, और जहां जहां पे थीटा रहेगा सबको x में कन्वर्ट करना रहेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आपको हर अच्छे बुक में मिल जाएगा, बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है, एनसीईआरटी में भी है, आर.एस. अग्रवाल में भी है, आर.डी. शर्मा में भी है, हर स्टैंडर्ड बुक में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पिछला क्वेश्चन जो था वो भी बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ था, तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो यहां पे ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो 2 लॉग एक्स है इसको क्या लिखोगे, लॉग एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ए पावर बी वो होता है बी लॉग ए, तो बी को भी तो पावर में भेज के ये लिख सकते हैं, तो 2 लॉग एक्स को लिख दिए लॉग एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, और नीचे में कितना है, एक्स की पावर 4 है। ठीक है जी, अब क्या कीजिए आप, इस रूट में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहां से लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी होता है, आप लोग को पता होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना, लॉग ए बाई बी, और नीचे कितना है, एक्स की पावर 4 है। ठीक है, तो ये हो गया, देखो एक्स स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो एक्स आएगा, उस एक्स से नीचे का एक पावर कटेगा, तो ये हो गया रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, डिवीजन बाई पार्ट्स करो, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो लॉग में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे में एक्स क्यूब आएगा। अब तुमको क्या दिखा, 1 बाई एक्स स्क्वायर है, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -2 बाई एक्स क्यूब, तो तुम क्या करो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स विल बी डी टी, -2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स विल बी डी टी, तो यहां से 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स कितना आ जाएगा, -1/2
dt आ जाएगा। ठीक है, 1/x³ dx आ जाएगा -1/2 dt। चलो तो देखते हैं आगे। तो ये कितना हो गया, √, इसको t बोला है तुमने, देखो log t 1/x³ dx के जगह पे -½ dt, -½ बाहर करो, √t log t dt। ठीक है, कैसे करोगे अब, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन है u बोला, एल्जेब्रिक फंक्शन है v बोला, -½ log को बाहर करो, इंटीग्रेशन √t माइनस log का डिफरेंशिएशन इंटू √t का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, -½ √t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t⁻3/2 log t माइनस log t का डिफरेंशिएशन 1/t, ये होगा t⁻3/2 dt। ठीक है, तो अगेन -1/2 यहाँ पे 2/3 t⁻3/2 log t, और ध्यान दो t⁻3/2/t, पहले तो यहाँ पे 2/3 बाहर निकाल लो, ये जो /3/2 है वो बाहर कितना आएगा 2/3, t से ऊपर में कितना बचेगा पावर 1/2 बचेगा, तो इंटीग्रेशन √t, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन √t, t⁻3/2/3/2। ठीक है जी, तो ये मल्टीप्लाई करो, -1/3 t⁻3/2 पूरे, पहले तुम एक काम करो t⁻3/2 पूरे में कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा -1/3 log t, और ये कितना है 2 × 2 = 4/9 हो जाएगा, तो -4/9 प्लस c। अब तुम चाहो तो 1/3 भी कॉमन ले सकते हो बाहर, t तुम्हारा कितना था, t था 1 + 1/x², तो यहाँ पे पुट कर दो, पुट t = 1 + 1/x², तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइप हमने डिस्कस किया, बहुत मतलब रेपिटेशन वाला डिस्कस किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया। ये सब पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एटलीस्ट तुम लोग पूरा ट्राई करो, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी 20% बचा हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। कोई भी डाउट रहेगा कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तुम लोग देख सकते हो, तो प्लीज़ शेयर करो और वीडियो देखो तुम लोग पूरा, तुम लोग बीच बीच में छोड़